शिकार मछली, बाजार का जितना नकली तेल का सिंघाड़ा, चाटू, ये सब गंदा खाना नहीं खाना है। और ये बच्चों के कुरकुरे, ये सब चीज़, ये सब नकली, सब प्लास्टिक मिक्स्ड टाइप का है जो नुकसानदेह है। अभी जो कैंप लगने वाला है वो कहाँ लगेगा? अभी सांगी मोड़ के सटे सर्वेश्वरी समूह आश्रम प्रांगण में, यानी कि अवधूत भगवान राम एकेडमी स्कूल के अंदर गढ़ानी में। वहाँ रहने खाने पीने का भी इंतजाम है, इसलिए कि 7 से शाम को सभी पेशेंटों को बुला लिया जाएगा, मृगी पेशेंट को, और उनको रात्रि में आधी रात के बाद 3 बजे सुबह में से लेकर 5 बजे सुबह अगले दिन तक उसका दवा दिया जाएगा। 5 बजे सुबह के बाद वो दवा नहीं दी जाएगी। तो ये इसका जो कैंप लग रहा है ये दिन की अपेक्षा रात में क्यों लगता है? उसका पद्धति है मृगी कैंप का, जो दवा का जो बाबा का आदेश है कि सूर्य उदय से पहले ये दवा रोगी के शरीर में चला जाना चाहिए। यानी कि जो दवा दिया जाता है वो रात में ही असर करता है। असर का सूर्योदय के बाद एक किरण नहीं, उसका असर नहीं नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा बताए हैं कि सूर्योदय से पहले ये दवा रोगी के दे देना है, और पान के पत्ते में दिया जाता है। पान के पत्ते में देने के बाद 10 मिनट के बाद फिर उनको जल के द्वारा पानी पिलाया। दवा देने के बाद इसमें कोई परहेज? हाँ, शिकार मछली, बाजार का जितना नकली तेल का सिंघाड़ा, चाटू, ये सब गंदा खाना नहीं खाना है। और ये बच्चों के कुरकुरे, ये सब चीज़, ये सब नकली, सब प्लास्टिक मिक्स्ड टाइप का है जो नुकसानदेह है। बाकी वो घर का सादा खाना, शुद्ध सरसों तेल का बना हुआ सामान, ये शुद्धता के लेकर जो खाएंगे, निरोगी भी, वो भी रोगी नहीं होंगे। या जो रोगी है जब तक शुद्ध खाना नहीं खाएंगे समय पर, वो ठीक नहीं होगा और समय लगेगा। इसलिए गंदे खाना खाना, जो मिलावटीपन है बाजार का, उससे उनको दूर रखना होगा। तो यानी कि दवा खाने के बाद ये परहेज करना है कि बराबर के लिए परहेज? ये यदि बराबर परहेज करें तो कभी रोग होगा नहीं। जो रोगी भी नहीं है वो भी परहेज करे तो उनको रोग का सामना नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी रोग हो। और जो रोगी है उसको ख़त्म करने के लिए तो इमीडिएट नन भेज शिकार मछली से लेकर ये सिंघाड़ा, पकौड़ा, जो बाजार में गंदे तेलों में बिक्री होता है, उसका अविलंब बंद करना होगा। और सादा रोटी और 2-3 अनाज का बना हुआ रोटी खाएं तो सबसे बेहतर है। जितना मोटा अनाज का खाएंगे वो 15 दिन में उसका असर आ जाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। चाहे कोई भी पब्लिक हो, यदि मोटे अनाज का यदि खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। शिविर में कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? लगभग यहाँ 2 से 3 हाँ, 300-400 जो भी पेशेंट आ जाएं उनको रहने खाने का इंतजाम किया गया। ये समूह के द्वारा ही किया गया है? समूह के गुरु भाई लोग, सभी लोग मिलकर उसको व्यवस्था करते हैं खाने के लिए, रहने के लिए। दवा भी जो दिया जाएगा वो सब वो बाबा भिजवाते हैं अपने तरफ से दवा बनवा के, और यहीं पर पान के पत्ते में मिलाकर दिया जाता है। यानी कि दवा बिल्कुल निःशुल्क है? निःशुल्क। ये मिर्गी से संबंधित है? जी हाँ, मिर्गी से संबंधित पीलिया रोग है। पीलिया रोग भी यहाँ पर कोई भी हो, जॉन्डिस वाले, वो भी आकर दवा ले सकते हैं। वो भी निःशुल्क दिया जाता है। वो साथ में एक पान का पत्ता लाएं और थोड़ा जूस लें, हम उसको पान के पत्ते में दवा मिला कर दे देंगे, वो भी 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। यानी कि दोनों का अलग अलग इलाज होगा कि एक साथ भी कर सकते हैं? नहीं, अलग अलग। मान लीजिए आज पीलिया रोग भी है, उसको मिर्गी भी पीलिया रोग किसी दिन भी आश्रम आ सकते हैं, सुबह में खाली पेट। हाँ, खाली पेट अच्छा, सुबह में आए, उनको दवा मिल जाएगा। यानी कि जो 7 तारीख को कैंप लगने वाला है वो स्पेशली मिर्गी मिर्गी के लिए रोगी के लिए।
वो शाम में 7 बजे से शुरू हो जाएगा 7 बजे उनको रहने का खाने का इंतजाम करके रखा जाएगा। जी। अब 12 बजे रात आधी रात के बाद हाँ 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हाँ वो दवा देना शुरू होगा और 5 बजे सुबह तक वो खत्म होगा। इसलिए रात्रि में उनको बुलाया जाता है। काहे कि दूर दराज के जो भी पेशेंट हैं जी जी वो तो आ नहीं पाएंगे 3 बजे, वो आ नहीं पाएंगे। जो नज़दीक वाले हैं वो 3 से 4 के बीच में आ सकते हैं, जो नज़दीक वाले हैं। और कोई सुझाव जनता के लिए, आए जनता के लिए कोई संदेश? वो बाजार का गंदा सामान का सेवन कम करके घर का सामान और मोटे अनाज से बना हुआ खाना खाएं तो रोग नहीं होगा। मोटा अनाज में हुआ आपका गेहूं भी है, गेहूं में सबसे ज़्यादा खाद है। वो सिर्फ गेहूं का आटा खाने से नुकसान होगा, उसमें चना का, बाजरा का, मकई का, इस तरह के अनाज और मोटे अनाज दें, मिलाकर खाएं तो ज़्यादा बेहतर है और उसमें स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यानी कि मीडिया के माध्यम से आप जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि शिविर में अधिक से अधिक लोग पहुंचकर उसका लाभ उठाएं दवा का, क्योंकि मिर्गी रोग बहुत खराब रोग है और बहुत खतरनाक रोग है। और बड़ा भाग्य से हमारे बाबा श्री ने वो एक साधु के द्वारा वो दवा बनवा कर भिजवाए हैं, वो आ रहे हैं कल। उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इलाके के गढ़ानी ब्लॉक के अंतर्गत फ़ायदा उठाएं तो मुझे खुशी होगी। मैं 10 साल से बाबा के निर्देशानुसार इस आश्रम को विकसित मानव सेवा के लिए कर रहे हैं, जिसमें अवधूत भगवान राम एकेडमी स्कूल गृहस्थ बच्चों के पढ़ाई के लिए एक स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा असाध्य रोग, चर्म रोग या पेचिस, गठिया, दम्मा, हार्ट, किडनी से संबंधित शुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से जो इलाज है उसका भी यहाँ से प्रधान कार्यालय पड़ाव वाराणसी, जहाँ बाबा का मुख्य आश्रम है, वहाँ बहुत ही सस्ते दामों में मानव सेवा भाव से किया जाता है, जहाँ से कि एक गृहस्थ आसानी से उसको भुगतान करके अपना जीवन यापन, अपना जीवन बचा सकता है। और वो प्राचीन पद्धति भगवान बुद्ध के समय से ही जो प्राचीन पद्धति था उसी पद्धति के हिसाब से प्राकृतिक चिकित्सा एवं शुद्ध आयुर्वेदिक। तो कल बाबा आएंगे महाराज जी? हाँ, बाबा यहाँ पर जो आदेश दिए हैं कि एक साधु आएंगे और उनका निर्देश है कि जो भी दवा बिना पैसा लिए किसी भी पेशेंट को दे देंगे वो रोगी ठीक हो जाएगा। तो उसी के तहत एक मुन्ना जी आएंगे, वो निवास रांची में करते हैं, वहाँ सर्वेश्वरी आश्रम में, वही आकर वही। सर ये आश्रम जो है सर कहाँ भी सेवा का भाव लेकर के खोला गया है? यहाँ कुल 80 आश्रम है यहाँ भोजपुर में, भारत भर में। भोजपुर में मेन आपका जो ब्रांच है बनारस में? हाँ, यहाँ है आपका गढ़ानी में है, कृहिंडी में है, सासाराम में है, जमुहार सब में इसी है। नाम से है सर? हाँ, इसी सर्वेश्वरी समूह के नाम पर। अपना परिचय बता दीजिए। मैं शंकर दयाल सिंह, मैं श्री सर्वेश्वरी समूह का प्रभारी व्यवस्थापक हूँ और इस नाते मैं यही नासरीगंज राजपुर थाना के रहने वाला राजंदी ग्राम के आदमी हूँ। इससे पहले मैं सर्विस में था कोलमरी।